Welcome to Psyche Spark. And today we are going to learn about branches of psychology. So, first and foremost, why? Why do we learn about the branches of psychology? So, first of all, each different kind of branch deals with different aspect of our life, like nature, biological, social, and all. And knowing these areas is useful in education, medicine, law, and workplace. Like if you know about the branches, for say certainly, let's say you know about some kind of branch, like criminal branch of psychology, like criminal psychology. So you know if at any time of your life you find yourself in some situation where you are supposed to use that formula, right? So it helps you इन दिस वे दैट यू नो कि तुम्हें किस चीज़ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ अप्लाई करनी है. सो शुरू करते हैं. फर्स्ट ब्रांच इट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इन दिस वी डायग्नोज एंड ट्रीट्स मेंटल इलनेसेस एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स लाइक BPD, bipolar disorder, PTSD, post traumatic stress disorder, एंड स्क्रिप्सोफेनिया. तो ऐसे ना अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स रहते हैं जिनसे हम सब डील करते हैं इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. हाउ इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड प्राइवेट प्रैक्टिसेस. लाइक जो साइकोथेरेपिस्ट रहते हैं ना इस टाइप से, लाइक वी गिव मेडिसिन्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. द मेडिसिन्स आर यूज्ड. व्हाट मेडिसिन्स? Clinical psychology deals with pathology and serious mental illness. लाइक जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये सीरियस मेंटल इलनेसेस से ही डील की जाती है. लेट्स गो टू अवर सेकेंड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड दैट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी. सो गाइस, लाइक हमने अभी भी पढ़ा क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, राइट? तो लेट्स से वी हैव सम काइंड ऑफ सिचुएशंस, वी से टॉक अबाउट डिप्रेशन. तो हमारे पास डिप्रेशन है, एक केस है, अ पेशेंट एक्स इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो हम उसको मेडिकेशन से करेंगे विच वुड बी अ पार्ट ऑफ व्हाट काउंसलिंग साइकोलॉजी. नो, एंड दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. एग्जैक्टली. बट अगर हम उसको बातों से करना लगा, राइट, तो उसको क्या कहेंगे हम? काउंसलिंग साइकोलॉजी. इसमें मेनली क्या फैक्टर होता है? मोटिवेशन. ओके, आई एम सो सॉरी. सो इसमें मेनली फैक्टर होता है मोटिवेशन. ओके गाइस, तो इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू कोप विद एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड लाइफ चैलेंजेस. देयर इज सम पर्सन हु इज अफेक्टिंग, हु इज इम्पैक्टिंग योर piece of brain, and it is kind of hampering your everyday tasks, right? You can't focus on yourself and you are not able to concentrate on your works. That's when counseling psychology is played in the work. Okay, यहीं पे हम इसके साथ अगर चलें तो इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ. लाइक हम आपको मोटिवेट करेंगे एंड हम आपको मेडिटेशन करने के लिए कहेंगे, हम आपको कुछ थेरेपी कहेंगे, लाइक सेल्फ केयर तक काइंड ऑफ स्टफ. तो यहाँ पे ना एक मेजर क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या होता है, राइट? आसानी से भाषा में मैंने ना ट्राई किया ही समझाने का, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेनली क्या होता है? अ डॉक्टर डिटेक्ट्स योर प्रॉब्लम. ओके, a psychologist basically, yeah, you can say same. He will prescribe you medicines and then you'll be dealing with it, and some kind of therapies as well. Counseling psychology में क्या होता है? Mainly you are going to talk with them, you're going to self-help groups, someone is there to listen to you, राइट? क्योंकि यहाँ क्या आता है ना कि हमारे पास एक सुनने वाले की कमी होती है, समझने वाले की कमी होती है. सो दैट्स वेयर काउंसलिंग साइकोलॉजी comes into play, right? You can talk to them, you can explain what is going on inside your mind, and they support you, they encourage you, and then you become fine.
तो क्लिनिकल इट्स मोर अबाउट प्रिस्क्रिप्शंस एंड मेडिसिन्स, एंड काउंसलिंग इट्स मोर अबाउट talking to them at a journal level. So next we talk about development psychology. It explores how people grow and develop from childhood to old age. It focuses on physical, emotional and cognitive changes. माने एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू लर्न थिंग्स, तो हमें लाइक ऐसे कहते हैं ना कि जिसको क्या हो जाता है, ऑटिज्म होता है, देर आर सम चाइल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम what kind of there are some things like they can't do their everyday work effectively, they need someone. तो उस केस में हम छोटे बच्चों को सिखाने के लिए क्या, हम उनको सिखाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, हम उनको सिखाते हैं कि मैथ्स कैसे करना है, बेसिक लर्निंग एबिलिटीज़ हम सिखाते हैं. तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, and not only about kids but also about old age people, right? Like depression due to age का जो फैक्टर जहाँ पे भी आ जाए ना, फिर there it is developmental psychology. Like therapy includes problem solving skills, emotional regulations, social skills using age appropriate methods. All right, this is solving Rubik's cube, it will be helping you in focusing, it will be helping you in increasing your concentration powers, focus powers. So such kind of stuffs are included in developmental psychology. Okay, so next is social psychology. It is one of my favorite kind of stuff to deal with. Like how do we say, it examines how social environment influences thoughts and behavior. Okay, like we talk about religions, we talk about social groups, we talk about cults, right? So whenever there are some kind of social influences included, then we consider that there is social psychology. Like people of one particular religion behave in certain way, you know, like there are some kind of कि हमारे रिलीजन में ये हमें करना है, ये नहीं करना है, और कोई those kind of rules and regulations जो भी बन जाता है, उसको स्टडी करना, that why a particular area के जो people है उन वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बीट कल्चरल फैक्टर एज वेल, कि इस कल्चर में, इस एरिया के कल्चर में ये सब इंक्लूडेड है, तो वो क्यों है, और इस पर्टिकुलर एरिया में ये हो रहा था, वो क्यों हो रहा है. सच काइंड ऑफ स्टडीज़, such kind of things are included in social psychology. Studies topics like group dynamics, stereotypes, social interactions. Like समझ में आ रहा है that how one people behave with other, how they talk to each other, what kind of different stereotypes are made in every religion. कोई religion कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब चीज़ें जो होती है, जो socially men को बनाती है, right? दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऐसे बिहेव कर रहा है, कोई ऐसे बिहेव कर रहा है, ये सब होता है सोशल साइकोलॉजी का पार्ट. सो नाउ इट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ साइकोलॉजी, राइट? सो इट एग्जामिन्स हाउ मेंटल स्टेट इम्पैक्ट्स फिजिकल हेल्थ, राइट? आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड इट at any time of your life that if your brain is healthy na, you won't be getting any kind of illness in your life, right? So it studies and it deals with the situation where you are supposed to be mentally fit so that your physical health will also be depending on it, right? Because I guess I don't remember the name exactly, but there was a study in which it was like, no, there were two sets of people, group A, group B. Group A were given motivation as well. Group A were given that relief that whichever medicine they are taking na, it would be impacting, it would be relieving with their pain. But group B, they were just given the medicines and they were not told कि इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा. तो they were not being played at mental level, right? उनको कुछ बताया नहीं जा रहा था. So कंक्लूजन ये निकला कि जो ग्रुप A था ना, उनके अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी, और कंक्लूजन जो ग्रुप बी था उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कम देखी गई थी.
It encourages positive lifestyle and rehabilitations and how people understand and flow medical advices. जैसे अगर किसी डॉक्टर ने आपको इंसुलिन का कहा है, मतलब इफ़ अ पर्सन इज़ डायग्नोस्ड विद डायबिटीज़, तो उसको क्या कहा जाए, उसको क्या समझाया जाए कि वो अपनी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम पे ले ले, उसको क्या समझाया जाए कि वो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखे. इट ऑल इज़ इंक्लूडेड इन हेल्थ साइकोलॉजी. मेनली इट इज़ मोर अबाउट कि वो खुद अवेयर कितना है, लाइक अवेयरनेस. ओके, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट सेल्फ हेल्थ and how to do it with at a mental level, deeper level, so that people can understand it very deeply. So next comes is forensic psychology. Guys, I think ये फोटो देख के किसी को याद आया होगा क्रिमिनल जस्टिस. आया, इसका सीज़न 3 था. ओके, so this is the character where he was charged for the murder of his सिस्टर. ओके, तो कहा गया कि इसने मर्डर किया है, बट जब इसके लिए इसको कोर्ट पे लेके जाते, इसके लिए हियरिंग हो रही थी ना, बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड, ही वॉज सपोज टू बी चेक्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट इफ ही इज़ मेंटली फिट. ही इज़ मेंटली फिट, भाई सही है दिमागी तौर से कि नहीं है. सो देयर वॉज अ पॉइंट कि यहाँ से ना ये चीज़ रिलेट होती है कि इसके लिए द साइकोलॉजिस्ट इन द कोर्ट gave her statement that he is not psychologically fit, so he cannot be charged at a particular, इस तरह से इसको चार्ज नहीं कर सकते, इसका ट्रायल इस तरह से नहीं हो सकता. So that is all some kind of stuff which we deal under forensic psychology. Okay, it connects psychology with law and criminal investigations. It connects psychology with law and criminal I'm so sorry, like it includes child custody evaluation, threats assessments in schools, it competency in strand trial, provide experts testimony. What does it mean? It means that ये बताता है ना कि if the person who is engaged in the particular crime, if a person has committed a crime, क्या वो mentally fit है कि उसका ट्रायल हो सके, क्या वो sane mind में है. If he is going through some kind of situation, he should not be like treated with the same way जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को किया जाएगा. So all those kind of stuffs we deal with in forensic psychology. All right, so here comes one of my favorite part. It is criminal psychology. Now there are many serial killers. This is Raja Qalandar. And who don't know this man, Jeffrey, right? So क्या होता है ना कि there are many kind of behind every crime, if it is proven that yes it has happened. So जितने भी criminals होते हैं ना, psychologist is being like उसको बिठाया जाता है so that he can tell कि why the criminal has done such things, what provoked his thoughts, उसका thought process क्या रहा behind committing that crime, वो फ्यूचर में कितना हो सकता है, एंड इसका असेसमेंट डेट आज के सोशल लाइफ में वो कितना पॉसिबल है कि हो सके. इफ़ यू नो अबाउट राजा कलंदर, ही इज़ अ फेमस serial killer, happened to be in UP, I guess. He was charged for 22 murders and cannibalism. And Jeffrey Dahmer is also a famous criminal. इन्होंने क्या कहता है, ही इज़ ऑल्सो चार्ज फॉर कैनिबलिज्म. कैनिबलिज्म पता होगा, आई नो. ही इज़ द पर्सन हु एट, इट माइट गेट सो मच ग्राफिक, सो आई वोंट बी सेइंग मच, बट या दीज आर काइंड ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजीज what deals with. All right, it helps in understanding why crime occurs and assists law enforcement through criminal profiling and offender analysis. ठीक है, एनालाइज करते हैं हम क्रिमिनल्स को, हम देखते हैं उसने क्यों किया, हम देखते हैं कि उससे सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है. ओके, सो गाइज देयर आर मैनी ब्रांचेस, लाइक आई गेस मेनली हमने 7 या 8 डिस्कस की है, but originally psychology has so many branches.
बट दीज वॉज लाइक मेन, जिससे आपको ना मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा that what are we going to deal with, like हमारे सामने पहाड़ क्या है, right? You are going to tell me which branch of psychology resonates most with you and why. And interactive रहेगा, because if you are going to interact with me, it is going to be much more fun. All right, so we'll be bringing some other topic next time. So this is Psyche Spark, where we are sparkling the minds and blooming the souls. Thank you. See you soon.